बढ़ते आगे, जवानी में रोजगार और बुढ़ापे में आर्थिक मदद यानी पेंशन, ये दोनों जिंदगी की अहम जरूरत हैं। प्रदेश की सियासत में रोजगार और पेंशन को ही विपक्ष अपना सियासी हथियार बनाने में जुटा हुआ है। 20 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस इन मुद्दों पर 17 फरवरी और इनेलो 20 फरवरी को पंचकुला में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। सियासत को और गर्माता देख सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने भी कमर कस ली है, हमलों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसीलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेंशन और कई दूसरी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 34 लाख लाभार्थियों को 1029 से ज्यादा की आर्थिक सहायता की किस्त जारी कर दी है। बहुत साल पहले एक फिल्म पॉपुलर हुई थी, रोटी कपड़ा और मकान, यानी ये हर जिंदा इंसान की न्यूनतम ज़रूरी सुविधाएं हैं। आज वैसा तो नहीं है, क्योंकि तरक्की और खुशहाली के साथ अब कमाई और संसाधन बढ़े हैं, चाहे वो गरीब परिवार ही क्यों ना हो। पर फिर भी स्थायी रोजगार और बुढ़ापे में आर्थिक सहायता यानी पेंशन जरूरी है। इसीलिए प्रदेश की सियासत में अब विपक्ष युवाओं के स्थायी रोजगार और बूढ़ों की पेंशन को मुद्दा बनाकर बजट सत्र में नायब सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। 17 फरवरी को यूथ कांग्रेस पंचकुला में इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। 20 को इनेलो भी, जेजेपी भी तैयारी कर रही है। शहरों के अंदर साफ़ सफाई करना होना, शहरों के अंदर डेवलपमेंट नहीं होना, टूटी सड़कों का होना, कहीं पीने का प्रॉब्लम है, कहीं सीवरेज की प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर से कहीं गरीब आदमियों के कॉलोनियों में जो रहते हैं, कहीं पेंशन काटी जा रही है, कहीं राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, तो उससे जनता परेशान है और जनता परिवर्तन चाहती है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई वेरिफिकेशन और पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र की गलत मैपिंग से हजारों परिवारों की पेंशन और राशन कट गया है। आंकड़े बताते हैं कि कोई 18.5 लाख बीपीएल कार्ड कट गए हैं। वहीं पीपीपी में बहुत परिवारों की आय ज़्यादा दर्शाई गई है, जिससे गरीब परिवार सरकारी कागजों में अमीर बन गए हैं। रोजाना सैकड़ों लोग एक एक जिले में पेंशन और राशन जुड़वाने पहुंच रहे हैं। इसलिए विपक्ष रोजगार और पेंशन को अपना बड़ा सियासी हथियार बनाकर 20 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। जाहिर है, सियासी हमलों का जवाब देने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी मंगलवार शाम को कुछ श्रेणी की पेंशन बटन दबाकर उनके खातों में ट्रांसफर कर देंगे तुरंत। इनमें लाडो लक्ष्मी की आर्थिक सहायता भी शामिल हो सकती है। सरकार भी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। आज नवंबर और दिसंबर माह की 38 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि वो सब्सिडी भी डाली गई है। मित्रों, आज ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 36,000 लाभार्थियों के खाते में 101 करोड़ रुपए की वो सब्सिडी की राशि भी जारी की गई है। गौरतलब है कि राजनीति में यही तो होता है, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी अब फिर प्रदेश की सियासत का मीटर तेज दौड़ेगा। बजट सत्र खत्म होगा तो आगे निकाय चुनाव हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।